कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि लगता है कुछ भी सही नहीं है, सब बिखरा है, घर की हालत ऐसी है, कहाँ से शुरू करें। देन मोस्ट ऑफ अस ये सोचते हैं कि चलो 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, ब्रेन फ्रेश हो जाएगा और फिर काम करेंगे। हम बैठ जाते हैं मोबाइल लेके रील्स देखने कि बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट करते करते 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। सिर अलग से दुखने लग जाता है एंड देन टेक अ ब्लैंकेट एंड डन फॉर द डे। ओ गॉड। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रेनू है। मैं जहां दिन में एक बार एटलीस्ट दुखी और डिप्रेस हो जाती थी, से खुद को वहां तक चेंज किया जहां अब मैं 2 या 3 महीने में एक बार उस फीलिंग से गुजरती हूँ। वही टिप्स एंड हैबिट्स जो मैंने पिछले 4 या 5 साल में डेवलप किया, मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस मोटिवेशनल कम ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो को। जब आपको लगे कि डे बहुत डिप्रेसिव है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई एक छोटा सा काम कीजिए जो 1 मिनट में के अंदर हो जाए और कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ एक डायरी ली जो फटी हुई थी, उसको सेलो टेप से चिपका दिया। हाँ, सेलो टेप और सीजर जगह पे होनी चाहिए। सेलो टेप का एंड आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर आप डायरी चिपकाने जाएंगे, सेलो टेप नहीं मिला तो अगेन डिप्रेशन। तो बस ये छोटा सा काम जब कंप्लीट हो जाता है ना, ये इतना ज्यादा मोटिवेशन दे जाता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। ब्रेन सबकॉन्शियसली ये मान लेता है कि हाँ, मैं अच्छा कर तो सकती हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और यही एक छोटा सा मोटिवेशन आपका दिन बना देगा। यही नहीं, आप अपने लिए कुछ कर लीजिए। मे बी हेड मसाज, मे बी नेल पेंट लगा लीजिए, मे बी नेल पेंट अगर आधे उधड़े हैं तो रिमूव कर लीजिए। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये मॉस्किटो नेट ना एक जगह से थोड़ी सी फटी हुई थी। जब मैं इसको फोल्ड करने लग जाती थी तो वो मेरे हाथ में फंस जाती थी और बाकी का पोर्शन स्लिप हो जाता था। तो कितना मिनट लगना है इसमें, आप खुद ही सोचिए। निडल से नॉट इवन 1 मिनट। बट एज आज थर्सडे था तो मशीन मैं चलाती हूँ, मतलब मेरा रूल है कि एवरी थर्सडे को कुछ ना कुछ मैं स्टिच करती हूँ। तो उसी समय मैंने इसको स्टिच कर दिया। वो काम जो मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। नाउ अब मुझे फोल्ड करते समय वो इरिटेशन है वो कम हो गया, तो एक तरह से मोटिवेशन ही तो मिल गया। बस फोल्ड करके रख दीजिए। बच्चे अगर घर में छोटे हैं और उनकी चीजें बिखरी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं? मतलब ऑनेस्टली बताइए, चिल्लाने लग जाते, अरे तुम ठीक से क्यों नहीं रखते हो? अगर उसने कोई चीज हमसे मांग दी, मैंने जमा के रखी थी, तुमने ही बिखराई है, ढूंढो। अब ये करने के बजाय बस एक 5 या 10 मिनट निकालिए, चीजों को बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि जब हम चीजों को बाहर निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज यहाँ को बिलोंग नहीं करती। यहाँ एक मुझे बैग मिला था गिफ्ट में, मतलब स्टेशनरी गिफ्ट में मिली थी, तो ये बैग भी था। उसमें मैं जो एक्स्ट्रा स्टेशनरी है वो रखती हूँ। ट्रांसपेरेंट है तो इसमें मैं जो भी रखूंगी तो मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ बाहर से ही विजिबल रहता है। सारी स्टेशनरी इसी में ऑर्गेनाइज हो गई। नेक्स्ट, मेरे पास इस तरह से कुछ स्टिकर्स थे जो हम बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए लेके आते हैं। अगर इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो इन सबको सेग्रीगेट किया, बीच में डिवाइडर रखे ताकि वो एक दूसरे में स्टिक ना हो। कोई भी एक हार्ड बाउंड का पेपर लीजिए, ये एक पैम्पलेट जैसा था, उसके मैंने बीच में रख दिया और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर दिया कि वो फाइल जैसा लगे। इसी तरह से मेरे पास ये कुछ मेडिसिन के डब्बे थे जो उसी क्लटर से निकला था, इसको भी मैं रखने वाली हूँ क्योंकि हार्ड बाउंड के है तो इसका ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। सारी नोटबुक जो वहां पे थी एक के ऊपर एक स्टैक कर दी, उनके विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग, ताकि सारा कुछ विजिबल रहे। नाउ जो मेडिसिन के बॉक्सेस थे उसको मैंने लेफ्ट कॉर्नर में रखा और बीच में वो बैग रखा, क्योंकि बैग को स्लांटिंग चाहिए, तो मेडिसिन के डब्बे हैं तो बैग को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी जो छोटी मोटी स्टेशनरी बची हुई थी वो वहीं पे मैंने रख दिया। मतलब सोचिए ना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बाजू वाला अभी भी वैसी पड़ा हुआ है, तो इसके भी मैंने सारे पेपर्स निकाल लिए ना। उनको मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। इन पेपर्स को एक ग्रुप में जो सारी ड्राइंग थी वो रखा,
ये मेरे बेटे ने ही बनाई हुई है, तो इनको मैं बालकनी डेकोरेट करने के लिए यूज करने वाली हूँ। सेकंड में वो पेपर जो थोड़े कट थे या फिर जिनमें थोड़ी जगह बची हुई थी, उसको मैंने एक राइटिंग पैड में स्टैप कर दिया। नेक्स्ट है ये स्टेशनरी कलरफुल पेपर, और ये लास्ट वाला वन साइडेड है जो वो मेरा बेटा ड्राइंग के लिए यूज करता है। लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने ये कलर पेपर्स रख दिए जो एक्चुअली प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। यहाँ पे वन साइडेड पेपर रख दिया, इसी के ऊपर मुझे ड्राइंग रखनी थी, बट वो मिक्स हो जाती, तो मैंने एक सीडी होल्डर लिया है जो मतलब बहुत ही हार्ड है, स्ट्रांग है, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग रख दी। अब देखिए इसका हैंडलिंग। जब आपको वन साइडेड पेपर चाहिए, इस होल्डर को उठाइए और पेपर खींच लीजिए। ऊपर ड्राइंग रखी है तो ये काफी नीट लुक दे रहा है। अगर आपको डेकोरेट करना है तो एक आर्ता बेटे की ड्राइंग सामने रख दीजिए और बस, मतलब कहाँ से कहाँ आपने इसको पहुंचा दिया। और जो ये राइटिंग पैड पे पेपर्स थे, इसको मैं अपनी टेबल पे रख लूंगी। कभी मुझे लिस्ट वगैरह बनाना हुआ तो मैं इस पे बना सकती हूँ। मान लीजिए कभी आपको सब्जी की या कोई लिस्ट बनानी है, पेपर ढूंढने के बजाय ये वहीं पे रेडीमेड है, तो बस आपको जो जो लिस्ट बनाना है इस पेपर में बनाइए, वो पेपर सिंपली निकाल लीजिए और बाकी का वहीं पे रहने दीजिए। एक चीज हमें अच्छे से मान लेनी चाहिए कि मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता, आपको खुद ही मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ता है। जिस दिन आप चाह लेंगे ना कि मुझे ये करना है, बस उस दिन समझ जाइए आपकी सारी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस काम को फास्ट कैसे किया जाए। जैसे मैंने बताया कि थर्सडे को मैं स्टिचिंग करती हूँ। क्या स्टिचिंग करना है पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना कि मशीन लेके बैठ गए डन। करती क्या हूं मैं कि जो भी कपड़े रिपेयरिंग के लिए हैं या कुछ स्टिच करना है उनका लिस्ट बन जाता है। जैसे कि हस्बैंड के शर्ट का बटन टूटा हुआ था, तो वो शर्ट मैंने यहीं रख दी और उसकी लिस्ट बना दी। इसी तरह बेटे का हेडबैंड बनाना था, तो वो भी मैंने लिस्ट में लिख दिया, कौन से कलर का और कैसा। इसी तरह मेरी ड्रेस का जो लाइनर है वो फट गया था, तो ड्रेस मैंने इस पे रख दी और लिस्ट में लिख दिया। ये सारी चीजें मैं इकट्ठा एक बैग में रख देती हूँ। ये लिस्ट भी उसी के साथ कोलैब करती हूँ। कुल मिला के आई ट्राइड कि मेरी जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जहां मशीन रखती हूँ, डिवाइडर रख के उसी के ऊपर ये बैग रख देती हूँ, तो अगली बार जब मैं मशीन निकालूंगी तो उसके पहले मुझे ये बैग निकालना पड़ेगा। और जब ये बैग निकलेगा तो मुझे पता है कि कौन से कपड़े में क्या स्टिचिंग करती है। यहाँ पे प्लानिंग करने का एक और बेनिफिट है। जैसे मुझे पता है कि कौन कौन से कपड़े स्टिच करने हैं, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी कपड़े उसमें से जो थे वो ब्लैक थे, तो मैंने पहले ब्लैक धागा ही मशीन में लगा लिया। अदरवाइज एवरी टाइम मुझे धागा चेंज करना पड़ता कि अच्छा व्हाइट कपड़े हैं सफेद धागा लगाओ, लाल कपड़ा है लाल धागा लगाओ। हर बार वो टाइम कंज्यूमिंग था। ये वाला कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर आपने देखा होगा, इसमें मैं एक्स्ट्रा डोर मैट और कारपेट रखती हूँ, और इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से कर्टन का कवर लगाया। बट हर बार वो ना कुछ इस तरह से खिसक जाता था और मुझे उठा के उसको कवर करना पड़ता था। थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उससे भी ज्यादा ना इरिटेटिंग था। अब जब मैं इसको खोलती थी तो आपको वो ऑर्गेनाइजर दिख रहा है, वो बार बार उठ जाता था, तो उसको पकड़ के हटाना है। और कई बार अगर मैं उसको पकड़ना भूल गई तो बस अब देख ही रहे हैं कि क्या होता था। तो आज मैंने सोचा कि इसको करेक्ट किया जाए। जब आप चीजें करेक्ट करते हो ना तो एग्जैक्टली आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। बैक ऑफ द ब्रेन आप विनर खुद के लिए साबित हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है ना तो डिप्रेशन तो कहीं लगता ही नहीं है। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो ऑर्गेनाइजर है इसको मैं 1 फुट ऊपर कर दूं, तो उसके लिए बस मैंने उसकी स्ट्रिंग छोटी कर दी। अब जब मैं ये कार्डबोर्ड खोलूंगी तो वो अटकेगा नहीं। दूसरा, इस कार्डबोर्ड के लिए मैंने एक सिंपल ओल्ड बेड शीट का पेटीकोट पैटर्न में सिल दिया, मतलब उसके दोनों एंड स्टिच कर दिए, और जैसे हम पेटीकोट में धागा डालते हैं वैसा ही डाल दिया। ये मेरी ड्रेस की जो बद्धी होती है ना, रिबन, वो मैंने दोनों एंड पे लगा दिए ताकि बाहर से तो सिमेट्रिकल लगे, अंदर अलग कलर का धागा डाल दिया। नाउ इसको मैं उस जो कार्डबोर्ड में है ना पेटीकोट की तरह पहना दूंगी। अब यहाँ पे जब मैंने कार्डबोर्ड हटाया ही है तो डस्टिंग तो बनती है। इसको जब मैं पहना रही थी, मैं आपको पहना के दिखाती हूँ, मेजरमेंट से बनाया है, तो इसकी आप फिटिंग देखिए, मतलब जस्ट आप स्ट्रेच कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि वो उसी में स्टिच किया हुआ कवर है, अलग से आपने पहनाया है ऐसा नहीं है। एंड लाइनर ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि इसको रस्सी से मैंने टाइट किया हुआ है तो वो नीचे खिसक नहीं रहा है। फिनिशिंग आप देखिए, इसको मैं
कीबोर्ड रखने के लिए यूज करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि टेबल है। प्रीवियस एंड आफ्टर आप कंपेयर करके देख लीजिए। आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई एक भी दिन में एक बार भी इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाता है तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटो है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब किसी की लाइफ में अगर आप मोटिवेशन, एनर्जी और खुशी भर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, वो भी किसी एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।